बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये ट्राइफल इतना ज़बरदस्त कि आप चम्मच चाटते रह जाएं, ऐसा तैयार होने वाला है। तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप को फॉलो करना है और वो स्टेप कुछ इस तरह से हैं कि मैंने लिए हैं 2 बाउल। एक हमने इस तरह से ट्रे टाइप का बाउल लिया है और एक दूसरा बाउल लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने कर लेना है इसको फ्रूट केक से कवर अच्छी तरह से, मतलब इसको जो है ना बिल्कुल कवर करना है कि नीचे कोई जगह खाली ना रहे। ये देखें इस तरह से, और ये तो इतना डिलीशियस तैयार होता है ना, ये आप भी बना के अपनी फैमिली को खिलाएं तो वो एक बार तो मतलब सोचेंगे कि पता नहीं आया ये हमने क्या नई चीज़ खाई है। तो मतलब उन्हें जब नहीं पता होगा वो सोचते रह जाएंगे। तो इस तरह से आपने उन्हें बना के देना है। तो यहाँ पर हमने अब दूसरे स्टेप की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर हमने बनाना को बिल्कुल छोटा छोटा सा कट करना है और इसकी भी लेयर हमने एक अच्छी तरह से दे देनी है कि बनाना कट करके, और फिर उसके बाद हमने लेना है एप्पल और उसको भी बिल्कुल ही छोटा छोटा सा कट करके डालना है। तो बड़ा बिल्कुल ना कट करिएगा, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है और जब वो बच्चों के मुंह में इतना बड़ा सा वो एप्पल का, चलो बनाना तो फिर भी खाया जाता है, और एप्पल का जब इतना बड़ा सा जो है ना पीस आ जाता है ना, वहीं पे वो छोड़ के ही चले जाते हैं। तो इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा सा कट करके इसकी लेयर भी दे देनी है और इसको रख देना है साइड पे। तो साथ ही में हमने लिया है जी कस्टर्ड बनाने के लिए दूध, और ये 1.5 लीटर है। इसको अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद हमने लिया है 1 कप में दूध और उसमें ऐड कर दिया है आधा कप मैंगो कस्टर्ड, और उसे करना है अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद हम अभी इसमें ऐड करेंगे और कस्टर्ड बनने का वेट करेंगे, और साथ ही में हम डालेंगे शुगर। और शुगर यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाफ कप मुझे लगता था कि ये बिल्कुल लेवल की है, लेकिन थोड़ी जो है ना आप इस तरह से रख करिएगा कि भई जो है ना टेस्ट से थोड़ी-सी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि हमने इसको ठंडा करना होता है और ठंडे करने के साथ शुगर थोड़ा मतलब कम होता है, तो इसलिए हमने लेवल का रखना है। तो इसमें डाल देनी है हमने शुगर, और ये है हाफ कप, और इसे करेंगे मिक्स और करेंगे इस कस्टर्ड तैयार। तो साथ ही में हमने बना लेनी है जी जेली भी साथ में बनाएँगे। तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोसेस जो है ना फ़ॉलो करने के हैं, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। ये देखें यहाँ पर हमारा कस्टर्ड डन होने वाला है, मतलब डन क्या अभी हमने डाला है, तो यहाँ पे हम इसको चम्मच हिलाते रहेंगे और ये बन जाएगा। तो साथ ही में हमने यहाँ पर लिया एक पैन और डाल दिया है वाटर 1 कप, और वाटर 1 कप डालने के बाद मैंगो जेली लिया हमने और उसे हम जो है कुक करेंगे अच्छी तरह से। तो हमें जब पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है ये जेली मतलब सब डिज़ोल्व हो चुका है इसमें, तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर और डाल दिया, और ये जैसे ही इसमें डिज़ोल्व हो जाता है तो मैंने फ्लेम बंद कर देनी है, और उसके बाद का प्रोसेस ये भी समझने का है, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर ये जेली तैयार हो चुकी है, मतलब इस तरह से ये इसका वाटर जेली वाला जो है इसको हमने इस तरह से डाल देना है अपने फ्रूट्स और फ्रूट केक के ऊपर, मतलब जो नीचे फ्रूट केक की लेयर है ऊपर फ्रूट्स की है, और फिर हमने ऊपर से जेली डाल देनी है इस तरह से। तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और बाकी की भी आपने जेली तैयार के रख करके रखनी है, वो डेकोरेशन के लिए तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड डन हो चुका था, और इसको गरम-गरम ही डालना है इसके ऊपर,
क्योंकि वो जेली की लेयर भी ऊपर से जम चुकी थी, मतलब वो जेली तैयार हो चुकी थी। उसके बाद ये गरम-गरम कस्टर्ड मैंने डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर जब लेयर बनेगी ना तो सीधी स्मूथ लेयर बनेगी। इसे हम जब करेंगे ना फ्रिज में ठंडा, तो इसे आप फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे और उसके बाद मैं निकालूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से जो है ना लेयर जब ऊपर आती है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है ना वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखें, ये इसको मैंने जो है ना अपने जो है ना हैंड की मदद से, फिंगर की मदद से स्मूथ कर रही थी और ये हो गया है हमारा ठंडा कस्टर्ड। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे क्रीम। यहाँ पर मैंने मिल्क पैक लिया और मिल्क पैक में थोड़ा सा 1 चम्मच जितना दूध ऐड किया और उसे अच्छी तरह से मतलब फेंट लिया, सही करके फेंट लेना है। तो ये क्रीम इस तरह से फिर हमने डालनी है और ये देखिए ना, ये लेयर बिल्कुल सीधी-सीधी है और अब हमारा यहाँ पर जो है ये क्रीम बिल्कुल आराम से लगेगी इसके ऊपर। और उसके बाद हमने जो जेली एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने तो आपको नहीं दिखाई, लेकिन मैंने बना के रखी हुई थी और उसको मैंने कर लिया है छोटा इस तरह से कट, मतलब कोई चौकोर कट कर लिए, कोई ट्रायंगल, इस तरह से कट करके और मैंने ऊपर डाल दिए। और आप तो अब किसी भी शेप्स में कट करके डाल सकते हैं, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मैंने जैसे ही वाह! जल्दी-जल्दी जो है ना इस तरह से किस आ कट किया और डाल दिया गई। और इतना ज़बरदस्त से जो है ना ये तुम्हारा ट्राइफल तैयार होता है। तो आप भी अपने फैमिली को दीजिएगा, गेस्ट आएँ उनको दें, तो एक न्यू डिश है आपके लिए, तो बहुत ज़बरदस्त है। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।